जो हमारा भारत देश है वो संतों की धरोहर है। आज हमारे देश के एक महान संत के साथ अत्याचार हो रहा है। एक लड़की के कहने पर उनको जेल में रख दिया गया और इतनी सारी बहनें जो एकत्रित होकर के एक मांग कर रही हैं, उनकी बातों को कहीं कोई मूल्य नहीं। ये कहाँ का न्याय है? सिर्फ सुना था कि कानून अंधा है, बट नाउ आई रियलाइज कि कानून सच में ही अंधा है। आज हमारी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी सेलिब्रेशन हमने मेंटेन की है, वो सिर्फ बापूजी की वजह से है। हिंदू संत पर आरोप लगाती है, उसको मीडिया दिखाती है, तो ये कौन है? ये भारत की हिंदू बेटियां हैं। अभी हाल ही में संत आसाराम बापू को कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। बापू को अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है और इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देश के तमाम दिग्गज धर्माचार्य, चाहे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हो या फिर आध्यात्मिक शिक्षक और धार्मिक कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, संत आसाराम बापू को निर्दोष बता रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य तो यहाँ तक कह दे रहे हैं कि अब संत आसाराम बापू पर और अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं एक कहने जा रहा हूं कि आसाराम जी को अतिशय प्रचार से बचना चाहिए और अब उनको छोड़ देना चाहिए। बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मैं आपका संदेश माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि उनसे मेरी बड़ी पटती है मेरी जरा नरेंद्र मोदी से। मैं उनको उन तक संदेश पहुंचाऊंगा, बहुत हो चुका। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने संत आसाराम बापू को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिससे हर कोई इस समय हैरान है। मैं हमेशा से बोलता रहा हूं, आगे भी बोलूंगा और सभी संतों के लिए बोलूंगा। ये एक ऐसा विषय है कि जब भी हिंदू साधु संतों पर बात होती है तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। जब किसी मौलवी या किसी फादर या किसी और के ऊपर आता है तो हम लोग चुप बैठ जाते हैं। भारत का कानून शांत हो जाता है, इवन वो शांति का गुरु बन जाता है उस समय। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कानून में जंग लगी पड़ी है और ऐसी जंग लगी पड़ी है कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो सभी के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं गुनहगार हूँ मुझे फांसी दे दो। अगर आज मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे तुरंत फांसी दो, मैं मान लूंगा। लेकिन अगर मुझे फांसी दे रहे हो तो यार सबको दो ना। फिर बॉलीवुड के हीरोओं को जेल और बेल और संतों को जेल, ये क्या मेल है? तो मुझे लगता है विशेष तौर पे कुछ न कुछ साजिश तो है ही है, पर फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्दी वो बाहर आएँ। मैं आप सबको एक ही बात कहूँगा, वो लोग तो इसलिए टारगेट बना रहे हैं जिससे हम लोग अपने बच्चों को मैसेज न दे सकें, उनको अच्छाई न बता सकें। अगर वो हमको डैमेज, हिंदू धर्म चलता कई जगह से, साधु संत गुरु मठ मंदिर, और आज पूरे प्रकरण में आप देख लीजिए इन्हीं जगहों को टारगेट बनाया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बस इस वायरल वीडियो में देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग संत आसाराम बापू को लेकर ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कि देश का आम आदमी भी सोचने पर मजबूर है कि उस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था जिसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किए लोगों की घर वापसी करवाई थी। आसाराम बापू भारत के पहले एक संत थे जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ काम कर रहे थे ताकि जो कन्वर्जन हो रहा था उसको रोका जाए। बापूजी की आप बात करते हैं, इन्होंने लोग धर्मांतरण में न जाएं, अपने धर्म को न बदलें, उसके ऊपर इन्होंने इतना जोर दिया। बस उसी के ही उस दौरे में लेकर के और ये सब कुछ किया गया। लेकिन सबसे बड़ा धर्मांतरण ईसाईयत मशीनरी में अगर किसी ने रोका है तो उसका पूरा श्रेय आसाराम बापू को जाता है साहब। और बापूजी आदिवासियों के बीच में जा करके, जिनके पास कोई खाने को नहीं, कुछ पहनने को नहीं, कोई त्योहार मनाने की वस्तु नहीं, उनके बीच में जा करके और उनके बीच में उनके खाने पीने की वस्तु, पहनने की वस्तु आदि की व्यवस्था समितियों के द्वारा करवा करके उनका हृदय संतुष्ट होता था। ऐसे है बापूजी। जिस प्रकार देश के प्रसिद्ध धर्माचार्य तथा बुद्धिजीवी बापू के निर्दोष होने की बहस में भाग लेते दिख रहे हैं और जिस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि क्या वास्तव में संत आसाराम बापू के साथ कोई गहरी साजिश रची गई है। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए नादी टीवी यूपी।